तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो एमआईएम के जो 5 कैंडिडेट जीते हैं बिहार से, वो कितने वोट के मार्जिन से जीते, उनके जो वोट का परसेंटेज था वो कितना रहा, आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं मैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का क्या रहा इन 5 सीट पर। जो एमआईएम 5 सीट जीती है वो डिटेल में मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो शुरू करते दोस्तों। सबसे पहले मैं जिस सीट की बात करने वाला हूं वो है अमोर सीट। जी हाँ दोस्तों, अमोर सीट के अंदर अगर हम बात करें तो वहां से खड़े हुए थे अख्तरुल इमाम, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है एमआईएम पार्टी के। जी हाँ, अमोर सीट आती है 56 निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंदर। यहाँ से अख्तरुल इमाम की बात करें तो उन्हें टोटल वोट मिले हैं 1,0836 वोट। जी हाँ, अख्तरुल इमाम जी को 1,0836 वोट मिले हैं। अगर इनके वोट परसेंट की हम बात करें तो रहा है 43.5, 43.5 रहा। वहीं दूसरे नंबर पे रही जेडीयू। जेडीयू के सबा जाफर यहाँ पर दूसरे नंबर पे रहे, जिन्हें टोटल वोट मिले हैं 61,908। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट मिला इन्हें 26.71%। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थे अब्दुल जलील मस्तान, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हुए थे। इन्हें टोटल वोट मिले हैं 52,791 वोट टोटल मिले हैं। और वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 52.71% इन्हें वोट मिले हैं। और आपकी जो जन स्वराज पार्टी थी प्रशांत किशोर जी की, जो मेन मुद्दे पे लड़ रही थी, उस पार्टी को भाई 5वें स्थान पे वो पार्टी रही है यहाँ पर, जहां से अफरोज को इन्होंने टिकट दिया था, मोहम्मद अफरोज जी को। टोटल वोट उन्हें मिले हैं 3,802 वोट, 3,802 वोट मिले। और जो वोट परसेंटेज रहा अगर बात करें जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर इस सीट पर, 1.64% इनका वोट परसेंटेज रहा। वोट परसेंटेज की अगर बात करें, अगर सब मिलाकर तो सबसे ज्यादा अगर वोट किसे मिले हैं वो है अख्तरुल इमाम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम पार्टी के बिहार से। टोटल वोट की अगर बात करें तो ये वोट के अंदर से जीते हैं 38,928। जी हाँ, 38,928 मतों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। जी भाइयों, अगर इस सीट की एक बात करूं मैं आपको, अगर कांग्रेस पार्टी एमआईएम से अगर गठबंधन कर लेती तो भाई वोटों का अंतर, जीत का अंतर और ज्यादा रहता। लेकिन कांग्रेस आरजेडी ने एमआईएम से गठबंधन नहीं करा। अब हम दूसरी सीट पर आ जाते हैं। दूसरी सीट जो है जोकीहाट। जी हाँ, जोकीहाट सीट पर भी वही हाल रहा। जोकीहाट सीट पर जो प्रथम स्थान पर आए हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की है, वो है मोहम्मद मुर्शिद आलम। जी हाँ, मोहम्मद मुर्शिद आलम एमआईएम से जीते हैं। टोटल वोट उन्हें मिले हैं 83,737 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो उन्हें मिले हैं 38.52% वोट इन्हें मिले यहाँ से। सेकेंड नंबर पे रही जेडीयू। जेडीयू के मंजर आलम यहाँ से रहे दूसरे नंबर पे, जिन्हें टोटल वोट मिले हैं 54,934 वोट। जी हाँ, 54,934 वोट मिले हैं। वोट परसेंटेज की बात करें तो 25.27% वोट इन्हें मिले हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जन स्वराज पार्टी रही है, जिनके सरफराज आलम को टोटल वोट मिले हैं 35,354 वोट। और वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो इन्हें मिले हैं 16.26% वोट इन्हें मिले। जी हाँ, चौथे नंबर पर आपको सोचिए, आप आरजेडी जिन्हें माना जा रहा था कि आरजेडी जीत जाएगी, वो आरजेडी यहाँ पर जोकीहाट सीट पर, जो कि 50 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, यहाँ पर आरजेडी चौथे स्थान पे चली गई। जोकीहाट से जो है शाहनवाज आलम को जो है टोटल वोट मिले हैं 29,659 वोट। कितने? 29,659 वोट। 13.64% वोट इन्हें मिले हैं, परसेंट वोट मिले हैं। जो मैं वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूं तो आरजेडी चौथे नंबर पे रही और उसका वोट प्रतिशत रहा है 13.64। भाई, सबसे बड़ी पार्टी मानने वाली बिहार की, जहां लालू यादव का दबदबा था, वो चौथे स्थान पर पार्टी चली गई है। इन लोगों को अगर चाहते तो ये अगर कांग्रेस से गठबंधन कर लेती एमआईएम और आरजेडी तीनों, तो भाई बड़े अंतर से बिहार चुनाव में फेरबदल देखने को मिल जाता। और अगर हम बात करें तो जोकीहाट सीट से मुर्शिद आलम जी जो जीते हैं, वो जीते 28,803 मतों के अंतर से जीते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम बात करें तीसरी सीट की, हम बात करते भाई, तीसरी सीट पे भी एमआईएम जीत गई भाई। सीमांचल में तो एमआईएम ने गर्दा उड़ा दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आरजेडी कांग्रेस इससे गठबंधन कर लेती एमआईएम से तो नतीजे पलट सकते थे, हो सकता है इन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल जाती। अब बात करते हैं तीसरी सीट की। जहाँ जी हाँ, तीसरी सीट की अगर हम बात करें जहां एमआईएम ने जीत दर्ज की दोस्तों, तो वो तीसरी सीट है बहादुरगंज, जो कि 52 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां से मोहम्मद तौसीफ आलम को टोटल वोट मिले हैं 87,315 वोट मिले हैं। जी हाँ, 87,315 वोट मिले मोहम्मद तौसीफ आलम, जो कि एमआईएम से खड़े हुए थे। वोट परसेंटेज की बात करें तो 40.21% वोट ने मिले हैं। सेकेंड नंबर पर थे मोहम्मद मशावर आलम, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हुए थे, जिन्हें टोटल वोट मिले हैं 58,589 वोट। और इनके वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट प्रतिशत रहा इनका 26.98 पर। तीसरे नंबर पर आपकी रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से मोहम्मद कलीमुद्दीन खड़े हुए थे, ये तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहे। वोट प्रतिशत की बात करें तो इन्हें 26.34% वोट मिला है, और ये यहाँ पर रहे हैं तीसरे नंबर पर। इन्हें जो वोट मिला है वो मिला है 57,195 वोट इन्हें मिले। जी दोस्तों, और चौथे नंबर की हम यहाँ बात करें तो जन स्वराज पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर पे रही, जहां से वरुण कुमार सिंह जो है उन्हें वोट मिले 3,171 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो 1.47% वोट मिले, यानी कि यहाँ से जो जीते हैं वो है एमआईएम के मोहम्मद तौसीफ आलम। और जो वोट का जीतों का अंतर रहा वो रहा 28,726 मतों से ये जीते हैं। जी हाँ, 28,726 मतों के अंतर से इन्होंने जीत रखी है। ये जीत इसलिए भी अहम है कि भाई यहाँ से जेडीयू भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, और कई माना जाए तो कई निर्दलीय लोग भी खड़े हुए थे, लेकिन एमआईएम यहाँ से जीत जाती है। तो चौथी सीट की बात करते हैं। चौथी सीट पे जीते हैं गुलाम सरवर। जी हाँ, अब बात करूं तो गुलाम सरवर कहां से जीते हैं, तो गुलाम सरवर जीते हैं 57 बेसी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से जीते हैं। इनका जो वोट टोटल इन्हें वोट मिले वो मिले हैं 92,766 वोट इन्हें मिले। वोट प्रतिशत की बात करूं तो इन्हें वोट प्रतिशत मिला है 41.37%। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड नंबर पर यहाँ बीजेपी रही। बीजेपी के विनोद कुमार यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें वोट मिले हैं 65,515 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो वोट प्रतिशत मिला इन्हें 29.22%। तीसरे स्थान पर रही आरजेडी, जैसे आरजेडी के अब्दुल सुबहान, जिन्हें वोट मिले 56,000 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो 24.97% वोट। भाई अगर बात करें एमआईएम और आरजेडी गठबंधन कर लेती तो गुलाम सरवर को मिले 92,766 वोट और आरजेडी को मिले 56,000 वोट। अगर ये गठबंधन कर लेती तो भाई आप जान सकते हो कितने बड़े अंतर से जीतते हैं लोग, लेकिन उन्होंने गठबंधन कराई। पांचवें नंबर पे यहाँ पर रही है जन स्वराज पार्टी, एमडी शाहनवाज आलम, जिन्हें टोटल वोट मिले हैं 2,389 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो 1.07 इनका वोट प्रतिशत रहा। और मार्जिन की बात करें तो ये जीते हैं एमआईएम के गुलाम सरवर यहाँ से बेसी 57 विधानसभा क्षेत्र से 27,251 मतों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की। तो इस तरीके से बॉस ये चुनाव नतीजे देखने को मिले। अब हम बात करने वाले हैं पांचवी सीट। जी हाँ दोस्तों, पांचवी सीट पे क्या नतीजा रहा, तो पांचवी सीट आपके सामने। तो पांचवी सीट पे जो है यहाँ से जो जीते हैं एमआईएम के कोचा धामन सीट से, विधानसभा क्षेत्र कोचा धामन, जो कि 55 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां से मोहम्मद सरवर आलम एमआईएम के जीत गए भाई 23,021 मतों के अंतर से। एमडी सरवर आलम को वोट कितने मिले तो बताता हूं आपको मैं, 81,860। जी हाँ, 81,860 वोट मिले। वोट प्रतिशत की बात करूं तो 42.34 इन्हें वोट प्रतिशत मिला है। सेकेंड पर यहाँ आरजेडी के मुजाहिद आलम, जिन्हें वोट मिले 58,839
वोट प्रतिशत की बात करें तो 30.44%, अच्छा प्रतिशत वोट मुजाहिद आलम को मिला है। अगर आप बात करें, आप फर्स्ट और सेकंड को मिलाओ, एमआईएम के सरवर आलम को मिले 81,860 वोट और आरजेडी सेकंड नंबर पे थी, मुजाहिद आलम को मिले हैं 58,839 वोट। अगर इन दोनों में गठबंधन हो जाता तो आप समझ सकते कितने बड़े अंतर से यहाँ पे एमआईएम या कांग्रेस जो भी गठबंधन में खड़ी होती वो जीत जाती, लेकिन इन्होंने एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं करा। ये सबसे बड़ी भूल मानी जा सकती है। बीजेपी की बीना देवी तीसरे नंबर पे रही, जिन्हें टोटल वोट मिले 44,858 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो इन्हें वोट मिले 23.2% वोट। और पांचवें स्थान पर यहाँ जन स्वराज पार्टी रही। यहाँ के अब्बू अफान फारूकी जो कि पांचवें नंबर पे रहे, उन्हें वोट मिले हैं 1976 वोट। वोट प्रतिशत की बात करें तो 1.0702% वोट मिले हैं। यानी कि यहाँ से जो फाइनल जीते थे वो है सरवर आलम एमआईएम के, जो 23,021 मतों के अंतर से जीते हैं। तो अगर हम फाइनल निष्कर्ष निकालें दोस्तों, अगर एमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस ये तीनों अगर गठबंधन कर लेती और ये जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है उनसे भी बात करती, उन्हें 15-20 सीट दे देती, एमआईएम को 10 सीट दे देती, इस तरीके से अगर ये गठबंधन करके जो रूठे हुए निर्दलित है उनको मना के अगर ये लड़ते चुनाव, मैं कह रहा हूं कि भाई नतीजे पलट जाते। तो एमआईएम जीती है 5 सीट, एमआईएम को बधाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि पूरे बिहार से कितने मुस्लिम विधायक जीते। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।